बतख के शिकारियों को एक बड़ी बंदूक से बढ़कर भी कुछ और चाहिए होता है। उन्हें बतख चाहिए और उन्हें फंसाने के लिए वो बिल्कुल उन्हीं के जैसी ध्वनि निकालते हैं। लेकिन बात है एक हथियारबंद दुश्मन बनाने की जो दिखने में पंखों वाला दोस्त लगे, तो हाउ डू दे डू इट? फ्लोरिडा एवरग्लेड्स का इलाका 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 10 लाख नमी भरे फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा। यहाँ के सरकंदे और दलदल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन पक्षियों के लिए फरवरी साल का सबसे खराब समय है। कभी 4 तो कभी 2 पैर वाले हमलावर इन नमी भरे मैदानों में घात लगाए रहते हैं। क्लूस्टन शहर में एक ग्रुप दुनिया की प्राचीनतम परंपरा शिकार को जारी रखने के लिए इकट्ठा हुआ है और बतख के इन शिकारियों के सामने भी हर शिकारी वाली समस्या है कि अपने शिकार को इतना करीब कैसे ललचा लाएं कि उसे आराम से दबोच सकें। खास बात यह है कि 1930 के दशक तक बत्तखों को लुभाने के लिए मुंह की आवाज या फिर एक जीती जागती सधी हुई बत्तख यानी इंग्लिश कॉलर ही इस्तेमाल की जाती थी। वो उनकी एक टांग बांधकर फंदे की तरह वहां बैठा देते थे, जो दूसरी बत्तखों को आकाश से नीचे बुलाती थी। उन्हें जूडस कॉलर कहा भी गया। लेकिन 1930 के दशक में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आजकल शिकारी कॉल नामक चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे यंत्र गुजरते पक्षी को स्पेनिश फ्लाई की तरह खींचते हैं। अपनी कॉल को साधने वाले ये हैं चक एचनी के, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और माहिर बतख कॉल निर्माता। हर साल वो और उनके दोस्त डग अपनी बेटियों के साथ शिकार पर जाते हैं और जो भी मिलता है पका कर खाते हैं। पक्षियों को लुभाकर करीब लाने के लिए वो कई तरह की कॉल इस्तेमाल करते हैं, जो कई जंगली चिड़ियों की आवाज हूबहू निकालते हैं। ये कॉल पक्षियों के कानों को उलझाने के लिए कई तरह की अलग अलग आवाजें निकालते हैं। ये है ग्रीटिंग कॉल, फीडिंग कॉल और आमंत्रण का स्वर भी, जो इन जिद्दी बत्तखों के लिए इस्तेमाल होता है जो रेंज के अंदर आसानी से नहीं आती। अपने बेटियों के साथ शिकार के लिए ये मेरी पसंदीदा जगह है। हम यहाँ से सुबह जल्दी निकलने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वो कुछ बत्तख पकड़ सकें। लेकिन अभी हम कैंप में जाएंगे और कुछ कॉल को साधेंगे। कैंप में चक एक कॉल को साधने के काम में लग जाते हैं, लेकिन एक बत्तख की आवाज को हूबहू निकालना आसान नहीं है। यही वजह है कि चक की बनाई हर कॉल करीब $15 में बिकती है। बतख कॉल बनाना एक असली कला है। मैं ये 15 सालों से कर रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ। इस कला में पूरा इतिहास और ढेर सारा प्यार शामिल है। मुझे गर्व है कि मैं इस बिरादरी का एक हिस्सा हूँ। ये बतख कॉल छोटे सैक्सोफोन की तरह है, जिसकी एक बॉडी है और रीड से भरा माउथपीस। इसे बनाने में पहला कदम है मुख्य बॉडी बनाना, यानी एक छोटा मेगाफोन जैसा। ओह, ये तो तपते बूट से ज्यादा गर्म है। इसके बाद चक इंसर्ट बनाना शुरू करते हैं। ये वो माउथपीस है जिसमें रीड रहते हैं और आवाज की क्वालिटी तय करते हैं। हर एक कॉलर अलग आवाज करता है, इसलिए उसे अलग माउथपीस की जरूरत होती है। ये खुरदरे उभारों को निकालने के लिए किया जाता है। अब इसकी पॉलिश होगी। कॉल एक्रेलिक या फिर लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर चक को लकड़ी चुननी हो तो वो कौन सी लकड़ी पसंद करेंगे? ये बर्मीज ब्लैकवुड है। शानदार लकड़ी, ज्यादा ठोस होती है, इसलिए उसमें बेहतर टोनल क्वालिटी होती है। इसके बाद स्वर बोर्ड बनाने की बारी है। इसमें 2 रीड रहेंगे जो कंपन के जरिए बुनियादी बतख स्वर पैदा करेंगे। ट्यूब में सही उभार तराशने के बाद वो सावधानी से एक सिरे को नुकीला करते हैं ताकि मनचाहा आकार मिल सके। ये जरूरी है कि लकड़ी आपके होठों को तकलीफ न दे। वो अपने काम से खुश हैं और अब दोनों रीड को बीच में फिट करने की बारी है, जो बतख जैसी मोटी आवाज पैदा करेंगे। हमारे पास बेस रीड है और टॉप रीड, क्लेरेंस क्लेमोंस के सैक्सोफोन की तरह। अब इंसर्ट को मुख्य बॉडी के बीच में बिठाया जाता है और बजाया जाता है। इसका मतलब है यहाँ आओ मेरे प्यारे। चक विश्वस्त हैं, लेकिन अगर उनकी कॉल सही सुर ना बजा पाई तो उनकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। मुझे तो कॉल सही लग रही है, लेकिन असली परीक्षा तो सुबह होनी है। असली बतख हैं, असली जज हैं। अगली सुबह 2 बजे चक, उनके दोस्त डग और उनकी बेटियां एलिजाबेथ और मैडी शिकार पर निकल पड़ते हैं। पक्षियों के जागने से पहले उन्हें छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढनी होगी। डोंगी को छुपा देने के बाद अब फंदे लगाने की बारी है।
बाएं तरफ एक पॉकेट लगाते हैं और एक दाएं तरफ। बीच में उनके उतरने के लिए खाली मैदान छोड़ देंगे। इससे लड़कियों को निशाने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। नकली बतखों को असली बतखों की तरह बिठा दिया जाता है। ये इंजेक्शन मोल्डेड बतख हैं, मतलब वो बहुत सख्त जान और भारी हैं। वो शिकारियों के हर शॉट को झेल लेंगी, आसानी से पंक्चर भी नहीं होंगी। यानी बाजार में मिलने वाली कम खर्चीली पतले प्लास्टिक की बतखों के मुकाबले बहुत ज्यादा चलेंगी। दरअसल ये बहुत भरोसेमंद हैं। इन दो को फेंक देते हैं और खुद को छुपा लेते हैं ताकि सुबह शिकार कर सकें। अब अपने हथियार निकालने की बारी है। 20 गेज की शॉटगनें जिनमें एक आसान खटका लगा है। इन्हें लॉक और लोड करके चक शिकार को लुभाकर बुलाने के काम में जुट जाते हैं। ये काम का असली हिस्सा है, हमारे काम की असली परख। शिकार के लिए जरूरी है धैर्य न खोना। लेकिन सूरज निकलने का समय करीब आने पर बत्तखें उड़ जाती हैं और वो चक की तरफ आकर्षित भी हो रही हैं। चको से पकड़ो, चली गई। नो शॉट। दिक्कत यह है कि बंदूकें सिर्फ करीब से ही कारगर हैं। हम बत्तखों को फंदों के 10 से 15 गज के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लड़कियां जल्दी से जानलेवा शॉट चला सकें, अपनी ज्यादा ताकत खोए बिना और जहां तक हो सके कम से कम मिसिंग के साथ। उन्हें लुभाने के लिए चक नकली बतखों में जान फूंकते हैं और आवाजों का पूरा खजाना एक साथ खोल देते हैं। फंदे और कॉल काम कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि थोड़ी और रोशनी होने तक सब कुछ ठीक से हो जाएगा और लड़कियां हमारे लिए कुछ बतखों को पानी पर मार गिराएंगी। करीब 3 मीटर लंबे एलिगेटर पास ही हैं, इसलिए सही निशाने के साथ सही निगरानी भी जरूरी है। वो ठीक बीचों बीच आकर गिरेंगी। तैयार? निशाना लगा। नहीं, ऐसे नहीं। चली गई वो। अभी तक किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया है, लेकिन चक शांत हैं। सूरज निकल आया है। शानदार दिन है। दोस्तों और परिवार के साथ प्रकृति का आनंद लेने के लिए मार्श पर आने के लिए सही दिन। शूट करो। हाँ, सही रहा। जंगली बत्तख की आवाज की नकल कर चक ने एक बत्तख को इतना करीब खींच लिया है कि एलिजाबेथ उसे दबोच सके। डग उसे संभालने जाते हैं और शेफ चक रात्रि भोज की योजना बनाते हैं।